नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई जाती है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर जुड़ी याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। अब 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जितना अभी समझ में आ रहा है बहुत विस्तृत रूप से आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चर्चा नहीं की गई है। हालांकि तल्ख टिप्पणी जरूर सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर 0.01% भी कमी या फिर खामी पाई जाती है तो फिर सख्ती से निपटारा किया जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और नीट परीक्षा को लेकर ये अहम टिप्पणी मानी जा रही है। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया है। तो अब 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में भी सुनवाई, इस याचिका में भी सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इसके अलावा भी कई याचिकाएं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की समकक्ष लाई गई हैं और इसमें काउंसलिंग को रद्द करने की मांग भी छात्रों की तरफ से की गई है। हालांकि इसके पहले स्पष्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी देखने को मिली है, जहां पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इससे खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं और इसीलिए अगर 0.01% भी खामी है तो हम सख्ती से उसका निपटारा करेंगे। हालांकि काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो स्पष्ट नजर आया है। आज की सुनवाई में क्या रहा है ये अब देखने वाली बात है जब और भी ज़्यादा डिटेल्स इसकी सामने आएंगी। लेकिन अभी तक का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त नज़र आ रहा है, चूँकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। साथ ही साथ में भारत के हेल्थ से खिलवाड़ भी सुप्रीम कोर्ट मंजूर नहीं करेगा। भारत के स्वास्थ्य से खिलवाड़, चूँकि नीट परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़े की बात सामने आ रही है, निश्चित रूप से छात्रों की अपनी मेहनत होती है, लेकिन परीक्षा को भी, उसकी मर्यादा को भी अगर चैलेंज किया जाता है तो ये भी चिंता का विषय है। और अगर 0.01% भी खामी पाई जाती है तो फिर सख्ती से निपटारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में ये याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा भी नीट परीक्षा को लेकर ही छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं 8 जुलाई को। अब इन सभी याचिकाओं के साथ में अगली सुनवाई होगी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कोर्ट का आज क्या रुख रहा है, सुनवाई पर क्या अपडेट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट परीक्षा से जुड़ी जो 2 याचिकाएं हैं उन पर एनटीए को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है और 8 जुलाई को इस मामले से जुड़ी जो बाकी याचिकाएं हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट एक साथ इन दोनों याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो आज कोर्ट की टिप्पणियां रही हैं वो निश्चित तौर पर छात्रों को उम्मीदें जगाने वाली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर 0.01% भी हमें ये लगा कि खामी रही है एनटीए की तरफ से तो हम इससे सख्ती से निपटेंगे। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि हमें इस बात का एहसास है कि छात्र किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमें इस बात का एहसास है। और हमें एहसास इस बात का भी है कि अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर बनता है तो वो समाज या सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, उनकी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। तो कोर्ट ने एनटीए को चेतावनी दी है या यूं कहें नसीहत दी है कि वो छात्रों की शिकायत को, जिन शिकायतों को लेकर के उन्होंने एनटीए का रुख किया है या कोर्ट का रुख किया है, उन शिकायतों को नजरअंदाज न करे, उन्हें अन्यथा ना ले और बेहतर होगा कि अगर गलतियां हुई हैं तो उन्हें एडमिट करे और उस बारे में एक्शन ले। तो कोर्ट ने एनटीए को ये नसीहत दी है और 8 जुलाई को अब बाकी याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थी।
बिल्कुल, और ऐसे में ये सख्त टिप्पणी भी दिखाई दी है। क्या काउंसलिंग का भी मसला आज फिर से कोर्ट में उठा है अरविंद, रोकने की मांग? देखिए, काउंसलिंग पर रोक की मांग एक अंतरिम राहत के तौर पर लगभग सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ये साफ कर चुका है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई के दौरान भी ये बात साफ की थी कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है, एडमिशन प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है, इसके बावजूद अगर हमें आगे चलकर ये लगता है कि परीक्षा में धांधलियां हुई हैं, तो हम परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले सकते हैं। और ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर जो बीच की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग और एडमिशन की, यह भी रद्द मानी जाएगी। तो छात्रों को भी निराश होने की इससे जरूरत नहीं है कि अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है, हालांकि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है, लिहाजा काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इस बात की संभावना तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट पहले ही इस बात के लिए आश्वस्त कर चुका है कि अगर हम इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि परीक्षा में धांधली हुई है, तो फिर काउंसलिंग या एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और कोर्ट ऐसे हालात में भी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा का आदेश दे सकता है। और यही छात्रों की मांग भी है। उनका यह कहना है कि एनटीए की तरफ से भले ये सफाई दी गई हो कि वो ग्रेस मार्क को खत्म कर रहे हैं, या 1563 जो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे उनका स्कोर कार्ड रद्द करके उनकी नए सिरे से परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रैंकिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। और उनका यह कहना है कि जब परीक्षा में ही धांधली हुई है, जब पेपर लीक हुआ है, जब रिश्वत देकर के पसंदीदा सेंटर चुने गए हैं, तो ऐसे सूरत में फिर 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा से कराए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। पूरी परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए और नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। तो अभी भी छात्रों की मूलतः मांग यही है और कोर्ट के सामने विकल्प खुला है और कोर्ट 8 जुलाई को एनटीए का जवाब आने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए।